वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शिवा कल्याण। आरबीआई अटेंडेंट की एग्जाम जो होने जा रही है उसका थर्ड एपिसोड आज हम कवर करेंगे। मॉक इट एंड रॉक इट। जल्दी जल्दी मेरे से जुड़ जाइए एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। जो 30 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं उसको सॉल्व करना है। यू कैन टेक द पेन पेपर विथ यू एंड आराम आराम से हम चलेंगे। टाइमर लगाया है हर एक क्वेश्चन को। आ जाओ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइमर आपका शुरू हो रहा है। चलो, मुझे कुछ कुछ फ्रेजेस है ना या कंजंक्शंस है, बुलाते हैं कि मेरी तरफ देखो एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे द प्रिंसिपल इज सिंगुलर है, टीचर्स प्लूरल है। अब देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं। आ जाओ। जब भी कोई दो सब्जेक्ट्स होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, और या फिर नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से जोड़े जाते हैं। सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, वन टू ऐसे जोड़े जाते हैं। तो मेरा वर्ब जो है वो किसे फॉलो करेगा? द वर्ब विल फॉलो उसके बगल वाला जो सब्जेक्ट है उसको फॉलो करेगा। अगर दिस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। मेरा सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा? वर आएगा, वर आएगा। सी में एरर आ रही है। सी कहाँ पे है? यहाँ पे। वॉज नहीं, मुझे क्या चाहिए? वर चाहिए। प्लूरल है टीचर्स, इसलिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। टाइमर शुरू करें। चलो, क्या है? द न्यू रिक्रूट इज मोर सीनियर देन ऑल अदर एम्प्लॉयज इन दिस डिपार्टमेंट। बात क्या हो रही है? देन की बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इंग्लिश में एक 7 ऐसे वर्ड्स है या एडजेक्टिव्स है जिसके बाद हमें देन नहीं लगाना। वी हैव टू यूज, क्या लगाना है हमें? टू का यूसेज करना है। टू का यूसेज कौन कौन से है? ये तो सीनियर तो है, सीनियर। इसका अपोजिट क्या होगा? जूनियर। फिर क्या? सुपीरियर। या फिर क्या होगा? इंफीरियर। इसका अपोजिट इंफीरियर। ऐसे वाले यहाँ पे देखो, आई ओ आर उसी प्रकार है, प्रायर। ऐसे वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनके बाद हमें क्या लेना है? टू लेना है, ना कि देन। सो क्या आएगा यहाँ पे? सीनियर टू ऑल अदर एम्प्लॉइज किस में आएगा? देन। देन किस में है? इसमें है, सी में। यहाँ पे मुझे टू चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर लगाती हूँ। चलो, एकदम इजी है, टाइम से पहले भी बच्चे बता देंगे। एकदम इजी है, एकदम इजी है। चलो, क्या कर रहे हैं बच्चे? हार्ड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हार्डली। हार्डली के बाद हमेशा हेड होता है, हेड के बाद हमेशा V3 होता है। एंड हार्डली की जोड़ी किससे होती है? वेन से होती है। ये सही जा रहा है। एरर मेरा ए में है। ए किसमें है? इसमें। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवाइज भी करते हैं। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली। इसके बाद तुरंत बाद हमेशा क्या आता है? हेड। उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि ये इन्वर्जन का टॉपिक है। सब्जेक्ट हेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय V3 एंड इनकी जोड़ी हमेशा रहती है व्हेन के साथ रहती है। रेयरली एक आएगा और एक आएगा, रेयरली एक आएगा। ये चार जो वर्ड्स है, ऑलवेज फॉलोड बाय हेड, हेड इज फॉलोड बाय V3 एंड दीज आर कपल्ड विथ, किनके साथ इनकी जोड़ी लगती है? व्हेन के साथ। तो मेरी एरर होगी ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, टाइमर।
अटेंडेंट का लेवल है बेटा, एकदम इजी है, कुछ नहीं इसमें। चलो, ईच के बाद क्या आ रहा है? ऑफ। ऑफ क्या है? प्रेपो है। प्रेपो के बाद जो भी नाउन आता है, कौन नाउन है यहाँ पे? कैंडिडेट्स। ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट होके मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट कौन बन गया? ईच, जो कि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी मुझे क्या चाहिए? सिंगुलर। यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। देखो, चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, आ जाओ। ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। जिन बच्चों को पता नहीं है वो लिख लेंगे आराम आराम से। इनके बाद अगर ऑफ आता है तो उसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन उसके बाद का जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टाइमर लगा रही हूँ, चलो। किसी किसी चीज का ना रिपीटेशन होता है। देखो बेटा, द रीजन वाई, वाई तो कंजंक्शन है, वो किसके साथ जाएगा? रीजन के साथ जाएगा। चलो खैर, द रीजन वाई द पेमेंट फेल्ड वॉज बिकॉज। फिर से बिकॉज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन का मतलब ही है आप कारण बता रहे हो। सो सी में ये बिकॉज नहीं आएगा, एरर आ रही है मेरी सी में, बिकॉज नहीं चाहिए। क्या होगा? वॉज द सर्वर वॉज डाउन, ये मेरा करेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइमर, सिंगल फिलर से देखो। ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। द सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या है? सिंगुलर है। अलोंग विथ से मैंने जोड़ा है किसको? हिज डॉग्स को। अब आती हूं मैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जब भी दो वर्ड्स या दो सब्जेक्ट जो होते हैं अलोंग विथ से, टुगेदर विथ से, एज वेल एज से, एंड नॉट से, लाइक से, अनलाइक से जोड़े जाते हैं ना। एक फर्स्ट सब्जेक्ट ये हो गया एंड ये सेकेंड सब्जेक्ट हो गया, तो मेरा जो वर्ब है इट ऑलवेज फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। वर्ब फॉलोज द फर्स्ट। अगर मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर जाएगा। इफ द सेकेंड फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल तो मेरा वर्ब भी कैसे जाएगा? प्लूरल। फर्स्ट क्या है मेरा? गार्ड सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? क्या जाएगा? आर वर्ब तो प्लूरल होगा, क्या जाएगा? इज। हैव भी क्या है? प्लूरल है। बीइंग की तो बात बन ही नहीं रही है, तो क्या जाएगा यहाँ पे? इज पेट्रोलिंग द प्रीमाइसेस एवरी नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर लगा रही हूँ, शुरू हो जाओ। कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने कैसे समझ लिया? इफ से समझ लिया। कंडीशनल थर्ड है, क्या करूं मैं यहाँ पे? अगर इफ में ये है तो मेन क्लॉज में ये वाला है। मेन क्लॉज को देखो, वुड हैव V3 जा रहा है, तो इफ के क्लॉज में क्या चाहिए मुझे? हैड प्लस V3 चाहिए। तो क्या आई वुड हैव हेल्प हिम, मैं उसको मदद कर चुकी होती इफ ही हैड आस्क्ड मी अर्लियर। इफ क्लॉजेस का एक पूरा वीडियो जो है इस चैनल पे मैंने डाला है, ऊपर उसकी लिंक मैं डलवा देती हूँ, यू कैन चेक इट लेटर। क्वेश्चन नंबर 8, टाइमर लगाती हूँ मैं आपका। अच्छा,
इजी तो है, लेकिन कई चीजें ऐसे एग्जाम में आ जाती है तो बच्चे एकदम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। देखते हैं, आ जाओ प्रेपोजिशंस। द वॉल्ट इज लोकेटेड डैश द बेसमेंट ऑफ द मेन बिल्डिंग। इनटू ऑन, इनटू का मतलब क्या होता है? इनटू मींस, एक मिनट लेट मी चेक, ओके। इनटू यानी कोई चीज बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आ रही हो, यानी कि उसका मीडियम अगर चेंज हो रहा हो या उसका प्लेस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? इनटू आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास, बाहर से अंदर। या एक क्लासरूम है, द बॉय इज कमिंग इनटू द क्लास, एंड इनटू द, बाहर से अंदर आ रहा है। यहाँ पे क्या है? वॉल्ट किस में है? ऑलरेडी बेसमेंट में लोकेटेड है, उसको बाहर कहीं से हिलाना नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनटू नहीं जाएगा। ऑन का मतलब क्या है? जैसे कि सरफेस, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, ऑन नहीं जाएगा, सरफेस को टच नहीं करेगा। एट द बेसमेंट, बेसमेंट एट नहीं आएगा, तो क्या आएगा? इन द बेसमेंट ऑफ द मेन बिल्डिंग, बेसमेंट में ये वॉल्ट लगाया है। इन यानी वो उस जगह पे ऑलरेडी है, कहीं से उसको लाया गया नहीं है, सो ये इन जाएगा। एट किस जगह पे जाएगा? एट अगर आपका लोकेशन हो, जैसे कि एट नवीपेट, एट सदाशिवपेट, एट किसी भी जगह का नाम ले लो, तो इस छोटे से जगह डॉट वाला जो प्लेस होता है, वो डॉट वाले प्लेस के लिए हम एट यूज करते हैं। या डॉट वाला टाइम हो, एट 11 o'clock, एट 11 o'clock, डॉट वाले टाइम या प्लेस हो तो वहां पे मैं एट का यूज करूंगी। यहाँ पे कैसे यूज करूंगी? इन द बेसमेंट। बिसाइड्स का मतलब अलग ही होता है। बिसाइड्स मीन्स in addition to, in addition to, for example, in addition to, for example, और आप सीधे सीधे लैंग्वेज में एडिशनल भी कह सकते हो, एडिशनल कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स दिस स्टाइलस आई हैव 2 more pens, इस स्टाइलस के अलावा मेरे पास और 2 पेन्स है। तो बिसाइड्स एडिशनल होता है। अगर आप बिसाइड का यूज करते हो, बिसाइड ये लोकेशन को दिखाता है, लोकेशन को दिखाता है। आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द डिजिटल बोर्ड, बिसाइड लोकेशन दिखाता है, पास में खड़ी हूं मैं इसके, तो यहाँ पे क्या जाएगा? इन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा, चलो क्वेश्चन नंबर 9, टाइमर। वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, ग्रीवांस का मतलब होता है कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स। ड्यू टू हिज डैश नेचर, उसके ऐसे नेचर से, ही वॉज एबल टू रिजॉल्व द कस्टमर्स ग्रीवांस कामली, वो कस्टमर के ग्रीवांस कंप्लेंट जो है वो कामली सॉल्व कर सकता है। तो नेचर कैसे होना चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल मीन्स क्या? अप एंड डाउन, ऐसा वाला नेचर नहीं। प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स क्या? काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट, प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है आराम आराम से, जो सुन सकता है। इरेटिक मीन्स वोलाटाइल का सिनोनिम जा रहा है। डिफाइंट मीन्स खुद को ही डिफेंड करते जा रहा है। एंड होस्टाइल, होस्टाइल मीन्स क्या? अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली बिहेवियर। ऐसे लोग तो नहीं कर पाएंगे किसको, कस्टमर का ग्रीवांस कंप्लेंट सॉल्व। तो मेरा आंसर जाएगा प्लेसिड। वोकैबुलरी पे ध्यान देना है बेटा। चलो नेक्स्ट। द बैंक इश्यूड अ वार्निंग, जैसे वार्निंग की बात आती है तो वार्निंग देनी है तो कोई लीनियंट क्यों देगा? लीनियंट में से सॉफ्ट, वार्निंग कभी सॉफ्ट नहीं होती, माइल्ड नहीं होती, तो ये नहीं जाएगा। कैजुअल भी नहीं होती, कैजुअल मीन्स आराम आराम से, ऑप्शनल, कर लो चाहे ना कर लो।
वेग, वेग का मतलब होता है अनक्लियर। अगर आप किसी चीज में अनक्लियर हो तो आप वार्निंग दे ही नहीं सकते। मीन्स इफ यू वांट टू गिव द वार्निंग, आपको आपकी जो वर्डिंग है वो क्लियर चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट वार्निंग कैसी होती है, हमेशा स्ट्रिक्ट होती है। ये कोलोकेशन याद ही रख। अच्छा, कोलोकेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। कोलोकेशंस पे यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट है, इस चैनल पे देख लेना। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मीन्स क्या, स्ट्रिक्ट वार्निंग होती है। फ्लिम्जी, फ्लिम्जी मीन्स उसमें कुछ वाटर, मीन्स उसमें कुछ दम ही नहीं है, ऐसा वाला फ्लिम्जी। इसको मान सकते हो लीनियंट, कैजुअल मान सकते हो, तो ये भी नहीं जाएगा। माय करेक्ट आंसर वुड बी स्ट्रिंजेंट वार्निंग टू ऑल एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द न्यू डेटा प्राइवेसी लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टाइमर। देखो, द मैनेजर डिसाइडेड टू डैश द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट मंडे। अगर आपने वेब सीरीज या फिल्मों में देखा होगा कोर्ट के सीन्स, तो वहां पे हमेशा ये वाला वर्ड यूज होता है, एडजर्न। एडजर्न मीन्स क्या, पोस्टपोन करना किसी चीज को, आगे ढकलना किसी इंसिडेंट को। तो यहाँ पे क्या है, डिसाइडेड टू एडजर्न द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट मंडे। एडवांस मीन्स प्रीपोन कर लेना, प्रीपोन कर लेना, आगे आना, प्रीपोन, लेकिन प्रीपोन करना। अब्राइज मीन्स छोटा करना, शॉर्ट करना, शॉर्टन करना किसी चीज को। अडेयर मीन्स टू स्टिक समथिंग, स्टिक करना, लगे रहना उसको। अडैप्ट मीन्स एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजर्न द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट मंडे। द नेक्स्ट वन, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टाइमर। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगले वाले क्वेश्चंस। हमेशा एग्जाम में आने वाला है ये। देखो, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यू कैन गेस द मीनिंग। इवन द जूनियर क्लर्क हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट द लेजर बिफोर द ऑडिट। वेस्ट एनर्जी नहीं, अगर कोई बंदा रात देर तक मिडनाइट ऑयल जलाता है तो इसका मतलब क्या होगा, ही हैज बीन वर्किंग टिल क्या, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, बहुत देर तक काम करते रहना रात को, दैट इज कॉल्ड बर्न द मिडनाइट ऑयल, या फिर बर्न द मिडनाइट कैंडल, ऐसा भी कहा जाता है। तो पुराने जमाने में कैंडल्स होती थी, ऑयल जलाना पड़ता था। क्रिएट अ फायर हजार, नहीं कंप्लेन अबाउट वर्क, नहीं स्लीप ड्यूरिंग द डे, ये भी नहीं होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। अपना स्कोर बताते जाना है बेटा। चलो आगे। हमारे सुपरवाइजर जो है इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। मीन्स क्या, वो अपने शब्द के या अपने जो प्रॉमिस किया है उसके बहुत पक्के हैं। ही नेवर बीट्स अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश मीन्स आपको जो चीज कहनी है उसे छोड़कर कई दूसरे हजार चीजें कहते रहना कि जो नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अवॉइड्स द मेन टॉपिक, ही नेवर अवॉइड्स द मेन टॉपिक। वो इधर उधर की बातें नहीं करते, वो सीधा टारगेट पे निशाना लगाते हैं। वर्क्स इन द गार्डन नहीं होगा। स्पीक्स वेरी लाउडली नहीं। टेल्स लाइज, झूठ बोलना। अराइव्स लेट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आती हूं मैं, क्लोज टेस्ट का है, देख लेना। चलो स्पीड बढ़ानी है बेटा। देखो चलो,
हमेशा मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जो ब्लैंक है ना उसके पहले का एंड बाद वाले का वर्ड देख लेना है। द क्या है, आर्टिकल है, उसके बाद मुझे नाउन चाहिए। द बैंकिंग सेक्टर इज द ऑफ एनी मॉडर्न इकोनॉमी। बैंकिंग सेक्टर बर्डन है क्या मॉडर्न इकोनॉमी का? नहीं। बैकबोन मीन्स क्या? ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, एक बहुत बड़ा पिलर है, पिलर है जैसा बैकबोन जैसा है। ये बैरियर नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट भी नहीं है, ये बाउंड्री भी नहीं है, ये क्या है? बैकबोन है। सबका सही आया होगा। चलो नेक्स्ट वन 15। ये भी इजी है। इट फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट्स मीन्स ये क्या करता है? आपको सुविधा देता है, फैसिलिटी देता है द फ्लो ऑफ फ्रॉम द सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स। क्या वाटर का फ्लो नहीं करेगा ये, एडवाइस का भी नहीं करेगा। कैपिटल का क्या है? कैपिटल का मतलब क्या है? मनी है, इन्वेस्टमेंट है, वेल्थ है। पीपल नहीं, डेट, डेट मीन्स कर्जा, ये भी नहीं। तो कैपिटल का फ्लो ये बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर। लेकिन हाउएवर जैसे विद द राइज ऑफ डिजिटल बैंकिंग जैसे ही आ गई है, सिक्योरिटी हैज बिकम अ डैश कंसर्न। डिजिटल बैंकिंग एक सुविधा तो हो गई, लेकिन उसके साथ क्या आ गया? कंसर्न आ गए, चिंता की बात। माइनर मीन्स छोटा सा, ये नहीं। माइनर कंसर्न है। निग्लिजिबल मीन्स आप उसकी तरफ दुर्लक्ष कर सकते हो, ऐसा नहीं। पैरामाउंट मीन्स क्या आएगा? मेजर। एक क्या होगा? मेन कंसर्न हो गया। पैरामाउंट का मतलब सेकेंडरी मीन्स कम इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं होगा। डिस्टेंट, दूर वाली नहीं होगा। क्या जाएगा? मेरा आंसर जाएगा सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 17। मैंने रोजमर्रा की जिंदगी की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी वोकैबुलरी हायर है, लेकिन आप समझ जाओगे। कस्टमर्स मस्ट बी डैश अबाउट शेयरिंग देयर ओटीपीज विद स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर के साथ आप क्या ओटीपी शेयर करते वक्त क्या कस्टमर्स कैसे रहने चाहिए? रेकलेस। रेकलेस का मतलब हो गया केयरलेस, ये तो नहीं जाएगा। इनडिफरेंट इसका सिनोनिम है। इनडिफरेंट मीन्स आपको कुछ लेना देना नहीं, इस तरह का। विजिलेंट का मतलब है वेरी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी केयरफुल रहना चाहिए। इग्नोरेंट मीन्स आपको ज्ञान ही नहीं किसी चीज का, अज्ञानी। कैजुअल मीन्स हाँ चल जाता है ऐसा वाला एटीट्यूड, ये भी नहीं चलेगा। सो आई शुड बी, द कस्टमर शुड बी वेरी वेरी विजिलेंट while sharing the OTPs or any piece of information related to banking। ये तो हो गया मेरा क्लोज टेस्ट। आती हूँ मैं फ्रेज रिप्लेसमेंट पे। वंस अगेन थोड़ा सा ग्रामर का टच है, देखो इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ही इज हैविंग 2 लॉकर्स इन दिस ब्रांच। उसके पास 2 लॉकर्स है। ये क्या दिखा रहा है? आराम से समझ लेना। ये पोजीशन दिखा रहा है कि ब्रांच में उसके 2 लॉकर्स हैं। अगर आप पोजीशन दिखाना चाहते हो तो हैव का यूज कर सकते हो, हैव या हैज का यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें गलत क्या हुई है? यहाँ पे ही इज आईएनजी क्यों लगा रहे हो हैव को? जैसे ही आप हैव को आईएनजी लगाते हो तो उसका मतलब अलग होता है। हैव प्लस आईएनजी इसका मतलब होता है ईटिंग, और होता है ड्रिंकिंग, या फिर स्पेंडिंग टाइम, स्पेंडिंग, ये वाले इसके मतलब होते हैं अगर आप आईएनजी लगाते हो, या फिर हैव हैज को मेन वर्ब की तरह यूज करते हो तब इसके ये मतलब होते हैं। अब
ही इज हैविंग 2 लॉकर्स का मतलब वो 2 लॉकर्स खा रहा है या पी रहा है, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, ही या तो हैज चाहिए मेन वर्ब, या तो हैव, मीन्स उसका क्या है पोजेशन, हैव हैज से मैं दिखा सकती हूँ। ही क्या है, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या जाएगा, सिंगुलर जाएगा। ही हैज 2 लॉकर्स इन दिस ब्रांच, मेरा आंसर आएगा हैज। हैड बीन, हैविंग, हैड, हैव ये नहीं जाएगा, तो मेरा करेक्ट आंसर ए आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, हम 2 चीजों को समझ लेंगे बेटा। जैसे ही आप सेंटेंस में अनलेस देखते हो तो हमेशा याद रखना कि जहां पे भी अनलेस का यूसेज हुआ है वहां पे नॉट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं होगा। यानी कि अनलेस में ऑलरेडी क्या है, नॉट है, फिर एक बार आप नॉट नहीं यूज करेंगे। अगर आपने ऐसे किया तो आप डबल निगेटिव का एरर बनाते हो आप, तो ये नहीं करना, डबल निगेटिव्स कभी नहीं होते। तो जहां पे भी अनलेस का सेगमेंट है, अनलेस का सेगमेंट है, मैं वहां पे नॉट का यूसेज नहीं करूंगी, एक चीज। दूसरी चीज है जहां पे भी अनलेस होगा या इफ होगा या कंडीशन दिखाने वाला कोई भी बंदा होगा, वहां पे मैं शैल एंड विल का यूसेज नहीं करूंगी, मैं फ्यूचर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि यहां पे मैं यूज करूंगी V1 या V5 का यूज करूंगी। V1 एंड V5 क्या है, मेरे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है, उनका यूसेज होगा। और जो बचा हुआ सेगमेंट है, मेन क्लॉज जिसे कहते हैं, उसमें हमेशा क्या आएगा, शैल विल आएगा। तो अनलेस, ये तो नॉट हो गया तो ये नहीं जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, मेरा पहले वाला करेक्ट जाएगा। वॉन्ट, वॉन्ट क्या है, विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट होगा, तो विल भी नहीं चाहिए मुझे। वर्क क्या है, V2 है, नहीं जाएगा। विल यहाँ नहीं जाएगा, फिर तो क्या आएगा मेरा आंसर, इट इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाना है बेटा। चलो क्या आएगा, देखो आंसर इसका, द स्टाफ कंप्लाइड टू द न्यू रेगुलेशंस इमीडिएटली। एक तो चीज को समझ लो, कंप्लाइड, कंप्लाइड के बाद हमेशा क्या आएगा, फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, विथ आएगा। कंप्लाइड विथ मीन्स फॉलो द रूल, फॉलो द रूल, रेगुलेशन जो भी हो जिसको आप फॉलो करते हो उसको मानते हो। अबाइड बाय भी कह सकते हो, अबाइड बाय भी कह सकते हो। बाय नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, कंप्लाइड के साथ हमेशा विथ आएगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन देखा हमने, आगे चलती हूं मैं। 21 इजी है, देखो आई प्रीफर कॉफी देन टी। चलो प्रीफर के बाद भी हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। कुछ कुछ बच्चे ओवर करते हैं, कहीं पे तो पढ़ लेते हैं ओवर, ये भी नहीं आएगा। प्रीफर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। और एक चीज है, ओनली प्रीफर नहीं, प्रेफरेबल जब आता है तब भी इट इज फॉलोड बाय टू, ना कि देन। सो हमेशा याद रखना, चाहे प्रेफर हो चाहे प्रेफरेबल हो, उसके बाद टू आएगा। आई प्रीफर कॉफी टू टी, बी मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, टाइमर।
आपको चूज द करेक्ट सेंटेंस। एकदम बेसिक्स है, देखो चलो आ जाओ, क्या आ रहा है आंसर बेटा। वन में देखो क्या है, वन शुड लव हिज कंट्री, मेरा सब्जेक्ट कौन है, वन है। अगर सब्जेक्ट वन हो तो उसका ऑब्जेक्ट, उसका रिफ्लेक्सिव सारा क्या होगा, वन ही होगा। वन शुड लव वंस कंट्री, सो दिस इज रॉन्ग वन। मी एंड हिम आर गोइंग टू द बैंक, आर गोइंग टू क्या है मेरा वर्ब, वर्ब से पहले जो आता है वो क्या है, सब्जेक्ट है। मी एंड हिम ये क्या है, मी एंड हिम दीज आर इन ऑब्जेक्टिव केस, ये तो ऑब्जेक्ट हो गए, तो इनका सब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट है आई एंड हिम का है ही, तो क्या जाएगा यहाँ पे, आई एंड ही आर गोइंग टू द मार्केट। लेकिन ये भी रॉन्ग रिप्लेसमेंट होगा, सही क्या होगा, ही एंड आई आर गोइंग टू द बैंक। एनीवेज ये डिटेल में मैंने एक वीडियो में डाला है, वो देख लेना बाद में जाके प्रोनाउन के वीडियो में। सो यहाँ पे आएगा आई एंड ही आर गोइंग टू द बैंक, लेकिन ये तो नहीं आएगा। कुल मिला के ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। द सीजर्स, सीजर्स हमेशा कैसे यूज होता है, प्लूरल में यूज होता है, तो यहाँ इसके बाद क्या आएगा, आर ऑन द टेबल, तो ये भी क्या हो गया, गलत। नाउ सपोजिंग इफ इट रेन्स what shall we do, यहाँ पे देखो what shall we do is correct, supposing and if ये दोनों क्या है, synonyms है, या तो आप if का यूज करो या supposing का यूज करो, you cannot use both of them together, तो यहाँ पे ये भी wrong हो रहा है, none of the above is correct मेरा आंसर होगा। समझ में आ रही है चीजें, देखो आराम आराम से करना है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 23। बेसिक्स पे है बेटा ये भी क्वेश्चन, अगर आप सब्जेक्ट को समझ लेते हो तो ये आपको आ जाएगा। देखो देखते हैं, ऐसे वाले जब क्वेश्चंस होते हैं तो वर्टिकल रीडिंग करना है। इट इज तो सब जगह पे है, इज है तो ये क्या हो गया मेरा, प्रेजेंट टेंस हो गया, तो यहाँ पे सब जगह पे देखो इज एम प्रेजेंट है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के पहले हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, आई है। हु किसके लिए आया है, हु आई के लिए आया है। इज क्या है, वर्ब है। इट क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट एंड वर्ब का एक क्लस्टर मेरा पूरा हो गया, एक यूनिट मेरा पूरा हो गया। अगर ये आई दूसरा सब्जेक्ट है, हु उसके लिए आया, तो आई के लिए प्रेजेंट टेंस में, आई के लिए प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या होता है, एम होता है। हम कभी भी आई इज नहीं कहेंगे या आई आर भी नहीं कहते। सो व्हाट इज द आंसर, आई, इट इज आई हु इज नहीं आएगा, इट इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई के बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। इट इज मी नहीं आएगा क्योंकि मुझे सब्जेक्ट चाहिए, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, पजेसिव है, पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मुझे आई चाहिए, ये करेक्शन होगा यहाँ पे। इस तो ये पूरा का पूरा रॉन्ग जा रहा है ये वाले, तो क्या आएगा मेरा सही आंसर, बी आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। चल बात अगर 3 बॉयज की हो रही है तो आप नीदर का यूज नहीं करोगे। नीदर ऑफ द क्या आएगा,
2 बॉयज होगा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अगर आपको 3 रखना ही है तो क्या कहो यहाँ पे, नन ऑफ द 3 बॉयज, तो ये चला गया मेरा। ईदर ऑफ द 5 मेंबर्स, ईदर किसके लिए यूज होता है, 2 के लिए यूज होता है। यहाँ मैं बात किसकी कर रही हूँ, 5 की। या तो यहाँ पे नन कर दो या यहाँ पे 2 कर दो, रॉन्ग हो गया। नन ऑफ द 2 कैंडिडेट्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 की बात कर रहे हो तो नन की कोई जरूरत नहीं, यहाँ मुझे क्या चाहिए, नीदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स चाहिए, तो ये गलत हो गया क्योंकि 2 की बात हो रही है। नीदर ऑफ द 2 सिस्टर्स इज मैरिड, देखो यहाँ पे नीदर है तो 2 की बात हो रही है, ऑफ हो गया तो इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आ गया, तो ये भी सही जा रहा है। नीदर ये सिंगुलर है, वर्ब में सब्जेक्ट मेरा, नीदर ईदर ईच एंड एवरी, पहले सेंटेंस क्वेश्चन में मैंने बताया है, नीदर के बाद क्या जाएगा, इज, वर्ब भी मेरा सिंगुलर जाएगा, तो डी मेरा सही है। बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, अगर नॉट का यूज करना है तो बोथ का यूज क्यों कर रहे हो आप, नीदर ऑफ का यूज करो ना, नीदर ऑफ देम या नन ऑफ देम, देम है इसलिए मैं क्या नन ही यूज करूंगी, नीदर तो 2 के लिए आता है, लेकिन मैं बोथ का रिप्लेसमेंट दे रही थी आपको, तो नीदर भी एंड नन भी, कुछ भी यूज करो यहाँ पे, नॉट यूज करना है तो बोथ का यूज मत करो यहाँ पे। सो द थिंग इज दैट ये भी गलत हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी मेरा सही जा रहा है। समझ में आ रही है चीज, देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चलो इफ यू लुक एट ऑल दिस सेंटेंसेस, ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है बेटा, यस्टरडे। जैसे ही आप टेंसेस का कोई भी क्वेश्चन देखते हो तो टाइम इंडिकेटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। टाइम इंडिकेटर्स, टाइम इंडिकेटर कौन है यहाँ पे, यस्टरडे। टाइमलाइन पे देख लेते हैं, ये पास्ट है, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर। अगर पास्ट की यस्टरडे की बात हो रही है तो आई वहीं पे खत्म हो गया ना, मैंने उसको कल देखा, देखने की क्रिया शुरू हुई, देखा और वहीं पे खत्म हो गया। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप हमेशा किसका यूज करोगे, V2 का यूज करोगे। आई सॉ हिम यस्टरडे, आई हैव सीन हिम नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। हैड सीन, तो इसके साथ कुछ ना कुछ और एक V2 का एग्जाम्पल चाहिए, मीन्स उसका एक और एक एक्शन चाहिए, ये भी नहीं जाएगा। आई वॉज सीइंग हिम, एक तो सी को आईएनजी नहीं लगेगा, आई एम सीइंग ये नहीं जाएगा। सो आई हैड सीन हिम यस्टरडे, ये भी नहीं जाएगा। क्या जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, बी जाएगा। नेक्स्ट 126, टाइमर लगा रही हूँ, पैराजंबल है, देख लेना। चलो क्या आएगा देखो, दिस अलाउज द बैंक टू लेंड मनी अदर्स। दिस मीन्स क्या अलाउ, ये तो पहले नहीं जाएगा। व्हेन यू डिपॉजिट मनी इन अ बैंक इट डज नॉट सिट जस्ट सिट देयर। डिपॉजिट करते हो तो वैसे के वैसे नहीं रहता पैसा वहां पे, तो क्यों मेरा पहला जाएगा, क्या जाएगा, इन रिटर्न क्या होगा, इंस्टेड, उसके अलावा क्या होगा। ये इसमें से 3 में से पहला कोई भी नहीं जाएगा, उसका कनेक्शन पहले किसी सेंटेंस में लगाना है। तो क्यू से मेरा क्यू 1, क्यू 2, तो ये पी नहीं जाएगा, एस भी नहीं जाएगा, क्योंकि पी में दिस अलाउज मीन्स व्हाट अलाउज मुझे निकालना है, ये भी नहीं जाएगा। क्यू एंड एस कॉमन है, देखो यहाँ पे एस क्या है, इंस्टेड द बैंक क्या करते हैं, उस पैसे को यूज करता है प्रोवाइड लोन देने के लिए, ठीक है। तो क्यू एंड एस, उसके बाद क्या जाएगा, दिस अलाउज द बैंक टू लेंड मनी टू अदर्स। लोन देता है तो बैंक क्या करता है, दूसरों को पैसा देता है। दिस अलाउज मीन्स क्या, दिस मीन्स इट यूजेस टू
प्रोवाइड लोन्स, इसका ताल्लुक बनता है, इससे बनता है। फिर क्या होती है बात, पी के बाद जाएगा आर, इन रिटर्न, उसके बदले में द बैंक पेज यू स्मॉल अमाउंट ऑफ, आपको भी इंटरेस्ट मिलता है। तो जाएगा पी एंड आर, क्यू एस पी आर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्या कर रहे हो? टेक्नोलॉजी है चेंज द वे वी बैंक, आज जिस तरीके से हम बैंकिंग कर रहे हैं वो उसमें किसने सबसे बड़ा हाथ है, टेक्नोलॉजी ने उसको चेंज किया है पूरा का पूरा। एक ये ब्रॉड सेंटेंस है, मैं पहले लेना पसंद करूंगी क्योंकि इसके डिपेंड ही सारा आगे का है टेक्नोलॉजी के ऊपर। पी से शुरू होने वाले ए सी एंड ई है, देखो पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, पी के बाद आर, ये तो चला गया, ये एंड ये चला गया, पी के बाद आर। Today transactions can be done with a single click and this has made banking much more convenient for everybody. क्लिक के साथ हम बैंकिंग करते हैं, सबके लिए आसान हो गया। आर एंड एस की मैं जोड़ी लगा रही हूँ, आर एंड एस की। देखो आपको कभी कभी पेयरिंग पे भी जाना पड़ता है। आर एस कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, आर एस यहाँ पे भी नहीं, आर एस यहाँ पे जा रहा है, तो पी के बाद मेरा क्या आएगा, क्यों। अर्लियर पीपल हैड टू, बड़े बड़े लंबी लंबी लाइन में लोगों को खड़े रहना पड़ता था, लेकिन आज ये हो गया, उसके बजाय उसके बदौलत ये हो गया। सो मेरा आंसर जाएगा ए। आगे है नेक्स्ट वन 28th। राहुल को क्या चाहिए था, ही वॉन्टेड अ स्टेबल गवर्नमेंट जॉब। एक में आती हूँ, क्यू से शुरू होने वाला ए है, बी है, पी नहीं जाएगा, पी में क्या है, ही डिसाइडेड, ही किसके लिए आया, राहुल के लिए। मुझे पहले नाउन लेना है, बाद में क्या लेना है, प्रोनाउन लेना है। क्यू के बाद क्या जाएगा, ये तो चले गए, क्यू के बाद पी जाएगा या एस जाएगा। P में क्या, decided to apply for this one, and as after checking the eligibility he filled out the form. After checking the eligibility, किसकी eligibility, ऑफिस अटेंडेंट के लिए eligibility क्या होनी चाहिए ये पहले उसने देख लिया। Then he decided to fill out the form. तो गवर्नमेंट जॉब, चलो हम एक सीक्वेंस से जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के बाद क्या आएगा, गवर्नमेंट जॉब कौन सा है, ऑफिस अटेंडेंट का है, पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। तो उसकी उसने एलिजिबिलिटी देख ली एंड फॉर्म को फिल आउट किया एंड देन ये वाला सब्जेक्ट उसने प्रिपेयर करने के लिए शुरुआत की। तो एंड में आएगा आर, क्यू पी एस आर। क्यू के बाद एस नहीं आएगा। आफ्टर चेकिंग किसकी एलिजिबिलिटी देखी, किस पोस्ट की एलिजिबिलिटी देखी, इस पोस्ट की देखी एंड उसके बाद किया। तो मेरा आंसर जाएगा ए, ना कि बी। क्वेश्चन नंबर, लास्ट के दो बचे क्वेश्चन, मैचिंग ऑफ द पेयर। चलो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए रीडिंग स्पीड अच्छी होनी जरूरी है बेटा। If the monsoon fails this year, the crop yield will be significantly lower. 1 का y यहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो चलो। ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्टेड द स्टाफ क्या, टू मेंटेन डेकोरम इन द लॉबी। लॉबी में डेकोरम को मैनेज करो या मेंटेन बनाए रखो। 2 का z जा रहा है, 2 का z यहाँ पे हो रहा है, 2 का ये नहीं होगा। Although the exam was difficult, both एग्जाम डिफिकल्ट होने के बावजूद भी many students managed to clear the cut off. एंड क्या जा रहा है, थर्ड का टेक्स्ट जा रहा है। तो मेरा आंसर होगा ये, ना कि ये। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का हम करेंगे, चलो
टाइमर लगा रही हूँ। फिर एक बार इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है। सी आई टू आई का मतलब होता है टू एग्री विथ समवन, एग्री करना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स पहले शुरुआत में तो वो चीज आपको बहुत निगेटिव लगती है, लेकिन बाद में वही चीज पॉजिटिव हो जाती है। आ जाओ ये दो, अगर टू सी आई टू आई, लूजिंग दैट जॉब वॉज एक्चुअली हेल्पफुल बिकॉज आई फाउंड अ बेटर वन, मीन्स पहले निगेटिव हो गई एंड फिर पॉजिटिव हो गई चीज, तो सेकेंड के लिए मैं एक्स लगा दूं, सेकेंड के लिए एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर क्या, द कॉन्ट्रैक्टर ट्राई टू सेव मनी बाय यूजिंग चीप मटेरियल, चीप मटेरियल यूज करके उसने मनी, पैसे को बचाने की कोशिश की। कट द कॉर्नर्स, कट से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ किसी चीज की बचत कर रहा है। थर्ड का वाई हो रहा है, थर्ड का वाई यहाँ जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। फर्स्ट का टू सी आई टू आई मीन्स एग्री करना। टू डायरेक्टर्स फाइनली एग्रीड ऑन द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फर्स्ट का जेड जा रहा है, फर्स्ट का जेड मीन्स सी वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आपका जो भी स्कोर है कमेंट सेक्शन में लिख देना है। इसका चैप्टर 1, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 इन दोनों के मैंने लाइव वीडियोस डाले हैं, जाके उनको भी देख लेना है। वहां पे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 30 प्लस 30 प्लस आज के 30, 90 क्वेश्चंस आप इकट्ठा कर लो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिलेगी। मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ग्रामर जो बच्चे सीख तो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन कैसे करना है ये भी आप यहाँ पे सीख जाओगे। सो आई विल बी बैक विथ वन मोर न्यू लेसन। तो कमेंट सेक्शन में लिखना है आपका स्कोर एंड बताना है कि आगे वाला आपको कौन सा मॉक चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए, मैं वो आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू।